एक खौफनाक राज, एक दिल दहला देने वाला अपराध, जहां रिश्तों का कत्ल कर दिया गया और इंसानियत शर्मसार हो गई। झारखंड के कोडरमा जिले से आई एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक बेटी को उसके अपने ही घर में मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जो उसके अपने थे, उसका पिता, उसके भाई। 2 फरवरी की वो रात घर में पसरा सन्नाटा और फिर एक चीख, जिसने अंधेरे को और भी डरावना बना दिया। एक 18 साल की मासूम लड़की जिसे उसके ही घर में मौत दे दी गई। लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये हत्या थी जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई। एक ऐसा षड्यंत्र जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पिता और भाई ने पहले उसका गला घोट दिया, फिर लाश को घर के सेप्टिक टैंक में छुपा दिया। लेकिन 8 दिनों बाद जब बदबू उठने लगी तो उसे बोरे में डालकर पंचखेरो नदी के किनारे ले गए। वहीं कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, फिर मिट्टी के नीचे दफना दिया। एक ऐसा अपराध जिसे छुपाने की पूरी साजिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह कितना भी गहरा हो, सच सामने आ ही जाता है। 12 फरवरी को पुलिस को नदी किनारे दबा हुआ शव मिला, लेकिन बिना सिर के। घर वालों को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। बस यहीं से शुरू हुई पुलिस की असली जांच। सेप्टिक टैंक से मिले बालों के गुच्छे, बयानों में पड़ी दरारें, पूछताछ के दौरान बिखरते झूठ और आखिरकार अपराधियों का कबूलनामा। कैसे एक छोटी सी गलती से इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया? कैसे एक मासूम लड़की के सपनों को उसके ही अपनों ने रेत दिया? और आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये कहानी है खूनी रिश्तों के उस माया जाल की जिसे जानकर रूह कांप जाएगी। ये कहानी है झूठे सम्मान और क्रूरता की, एक ऐसी हकीकत जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी होती है? सच कभी भी दफन नहीं रहता, और जब गुनाहों की चिंगारी उठती है तो हर झूठ जलकर राख हो जाता है। तो चलिए आपको इस खूनी साजिश की तह तक लेकर चलते हैं। ये घटना झारखंड के कोडरमा जिले की है, जहां 18 साल की लड़की निभा अपनी 12वीं के बोर्ड देने वाली थी। निभा एक लड़के से प्यार करती थी और वो भी उसी गांव का था। एक दिन निभा और उसका भाई घर पर अकेले थे, तो निभा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और फिर उसके भाई ने उसको बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ लिया और इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी ही बहन का गला घोटकर उसे मार दिया और उसे घर के सेप्टिक टैंक में 8 दिनों तक छुपा के रखा। लेकिन जब वहां से बदबू आने लगी तो उसके पिता ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, उसके बाएं हाथ को काट दिया, उसे पंचखेरो नदी के किनारे दफना दिया। जिसके बाद पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। जहां पुलिस एक तरफ निभा को ढूंढने लगी, वहीं दूसरी तरफ जानवरों ने निभा को नदी किनारे रेत से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने वहां उसके घर वालों को शव की पहचान करने बुलाया कि कहीं वो उनकी बेटी तो नहीं, लेकिन झूठ का चादर ओढ़े उसके परिवार ने उसे पहचानने से मना कर दिया। जिसके बाद पुलिस को उन पर शक हुआ, क्योंकि उनकी दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही थी। जिसके बाद पुलिस ने उनके घर की तलाशी लेनी शुरू की और जब वो तलाशी करते करते उस सेप्टिक टैंक पर पहुंचे जहां निभा को 8 दिन तक छुपाया गया था, पुलिस को वहां से बालों का गुच्छा मिला। जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। लेकिन जब पुलिस ने उसके भाई और पिता से पूछताछ की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसके भाई से सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उस भाई ने खौफ की जो कहानी पुलिस को बताई, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। सोचिए, एक भाई जिसकी कलाई पर बहन ने कभी राखी बांधी थी, इस उम्मीद से कि वो उसकी हिफाजत करेगा, उसी भाई ने अपनी बहन को मौत के काले अंधेरे में धकेलकर उसके खून से अपने हाथों को ऐसा रंगा कि शैतान भी पनाह मांगे। उस भाई को एक बार फिर अपनी बहन की जान लेते हुए हाथ नहीं कांपे, बल्कि उसके गले को वो तब तक दबाता रहा जब तक उसकी रूह निभा के जिस्म से निकल नहीं गई। सोचिए, एक भाई के सिर पर किस हद तक खून सवार होगा, जिसने अपनी बहन के मौत के वक्त उसकी तड़प को नजरअंदाज करके उसकी जान ले ली और बन गया वो कातिल जिसके सिर पर अपनी बहन की मौत का दाग लग गया, जिसने अपनी बहन के खून के बाद अपना नाम जुर्म की दुनिया की उस फहरिस्त में लिखवा दिया जहां खूनियों के नाम है। आपको बता दें कि पुलिस ने जब पूछताछ की तो भाई ने पुलिस को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने उसके भाई और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पिता ने अभी तक जुर्म नहीं कबूला है। गला दबा
टीवी देख रहे? सर बाद में वहाँ से लेके गए तो पापा किए थे। क्या किए? सर अलग। पापा अलग कर दिए थे सर, काट कर, और उसका एक हाथ भी नहीं है। हाथ भी वही किए वो। उसको 10 तारीख को इन लोग को बताया, 8 दिन रखे थे। 8 दिन घर में ही रखे? कहाँ पर रखे थे घर में? टंकी टंकी के नीचे। के नीचे? पता चला कंप्लेन की। कौन था वो लड़का, कहाँ का था? मरकज़ी का ही। मरकच्चों का ही है। तो उससे इसका लव अफेयर चल रहा था? हाँ। सिर्फ बातचीत होता था, फोन किया, मिलने भी जाती थी? और सुने थे मिलती थी। वो भी पढ़ता है क्या वहीं कॉलेज में ही? कुछ जानकारी थी? यही बोला कि लड़का से बात कर रहा था जो हमसे देखा नहीं दिया। अच्छा, ये बताया आपका छोटा बेटा कि कोई लड़का से बात करता है, तो उसके बाद आप क्या दो बोले? बार हल्ला उधर घर में हल्ला होता था तो ये जाती थी उधर स्कूल। हाँ, कहाँ पर मास्टर भी बोलता था उधर। कहाँ पढ़ाई? पार्ट 1 में थी ना? हाँ, मरकजवीर से। मरकच्चों में पढ़ रही थी। चलो, हमारे उसको शंका के आधार पर उसके बाप ने ही मारा है। आप कौन हुए? हम उनके घर के बगल का हैं। क्या नाम है? क्या लड़की का? शंका था? वो की लड़की के किसी के साथ अवैध संबंध है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उनका भाई और पिताजी। क्या पिताजी का क्या नाम है खबर? मदन मोहन पांडे। और लड़की भाई का ज्योतिष पांडे। बॉडी तो पूरी तरह से जो है एम्प्यूटेड थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेसरेटेड और बिल्कुल बॉडी फूल गई थी बहुत ज़्यादा, और पहचान तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन गर्दन और धड़ नहीं होने के कारण जो है स्किन भी हाथ का नहीं था, लेफ़्ट हैंड का जो है हैंड ही गायब था पूरा, और सर और धड़ भी जो है वो अलग था। तो सोचा जा रहा है बहुत ही बेरहमी की तरह जो है इस तरह से हुआ है। इस तरह का चीज़ होना नहीं चाहिए था। हम लोगों की टीम है, तीनों बोर्ड बनाया गया है, हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं उसमें, तो हम लोगों ने यही अनुमानित किया है कि बॉडी 1 वीक का होगा। जिस तरह से लग रहा है धड़ तो बिल्कुल अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि धारदार तो होगा ही, और हाथ भी जो है लेफ़्ट हैंड जो है वो भी नहीं है, तो धारदार चीज़ का ही यूज किया गया है। कहीं इस तरह का कोई चोट वगैरह नहीं है, और हम लोगों ने विसरा जो है, जो अंदर का जो भी अंग होता है छोटा छोटा, वो भी हम लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है। इन सब के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस हर सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि निभा को इंसाफ मिले और कातिलों को सजा। मरकच्चो थाना में एक नाबालिग लड़की जो है वो गायब थी। इस संबंध में थाना में कांड पंजीकृत हुआ था, कांड संख्या 7/25। इसी क्रम में एक डेड बॉडी मिली थी पंचखेरो नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें जो है पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया, और कुछ इस तरह की छानबीन के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि इसका भाई जो इन्वॉल्व है इस हत्याकांड में, तो उसे बुला के थाना में पूछताछ की गई, और इसके बाकी परिवार को भी पूछताछ की गई। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये इसका छोटा भाई है ज्योतिष कुमार, इसके द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़की है वो किसी लड़के से बात करती थी, तो इसने गुस्से में आके उसकी गर्दन घोंट के हत्या कर दी थी, और उसके बाद जो शव है उसे सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया गया था। और इसके जो पिता हैं और भाई हैं, दूसरा बड़ा भाई है, वो भी घटना में साक्ष्य छिपाने में संलिप्त हैं। उनके द्वारा 10-11 की रात्रि में शव को जो है वहाँ से निकाल के सेफ्टी टैंक से और ये पंचखेरो नदी में गाड़ दिया गया था। तो इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध कबूला गया। सिर के लिए पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है और खोज रही है। अभी तक सिर नहीं बरामद किया गया कि शव को, ताकि पहचान छिपाई जा सके, इसलिए सर को मरने के बाद जो है काट के दूसरी जगह गाड़ा गया। इस खूनी रिश्तों की कहानी पर आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।